Do we discuss the Hindu editorial by me? Please subscribe, like, and share. Climate pledged मतलब क्लाइमेट मतलब जलवायु एंड प्लेज मतलब शपथ जलवायु से रिलेटेड है। ये अभी जो G20 सम्मेलन हुआ है उसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है। नेशन मस्ट रियलाइज they are not in a competitive race but trying to outrun the clock। मतलब कि राष्ट्र को ये रियलाइज होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि राष्ट्र जो G20 में सम्मिलित हैं उनको ये महसूस होना चाहिए कि दे आर नॉट अ कम्पिटिटिव, वो किसी प्रतियोगिता वाली रेस में नहीं है, लेकिन ट्राइंग टू आउटरन द क्लॉक, लेकिन इनको जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना चाहिए। इन अ सरप्राइज मूव एट अ COP26 इन ग्लासगो, ये जो सरप्राइज मूव हुआ है मतलब ग्लासगो में ये मीटिंग हुई G20 की 26 मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वहाँ पे अनाउंस किया है भारत की तरफ से, इंडिया विल कमिट टू एम्बिशस कमिटेड टू एम्बिशस इंडिया विल कमिट टू एम्बिशस, मतलब कि इंडिया ने जो कमिटमेंट किया है अपनी आकांक्षाओं को उस इनहेंस, जो अभी ये आकांक्षाएं बताई जा रही हैं, इनहेंस क्लाइमेट टारगेट एंड कट्स द कार्बन एमिशन। इनहेंस इनहेंस मतलब बढ़ाना होता है, वो क्लाइमेट जो उनके जलवायु से रिलेटेड टारगेट हैं उनको वो कट करेंगे और कार्बन एमिशन को कम करेंगे, इनमें कट करेंगे। यही इंडिया का जो एम्बिशन है उसको मोदी जी बता रहे हैं। क्लाइमेट टारगेट से रिलेटेड, जो जलवायु से रिलेटेड जो एम्बिशन है इंडिया के, कि मतलब कि वो कार्बन एमिशन को कम करेंगे एंड इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, और उन्होंने जो राष्ट्रीय तौर पे जो निश्चितता है, डिटरमाइंड है, उसको पूरा करेंगे। देयर वर अ प्रॉमिस टू इंक्रीज, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि देयर वर अ प्रॉमिस टू इंक्रीज, बढ़ाने का नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी कैपेसिटी टू, जो मतलब कि नॉन जीवाश्म एनर्जी होती है, फ्यूल होते हैं, कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। मतलब कि नॉन फॉसिल्स फ्यूल वो होते हैं, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल तो जो जैसे पेट्रोल डीजल हम लोग यूज करते हैं, और ये नॉन फॉसिल्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि वो पुनः प्राप्त की जाए, वो नॉन फॉसिल फ्यूल कहलाता है। वो मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इसको नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को 500 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा एंड मीट 50% एनर्जी फ्रॉम द रिनो, और अपनी 50% एनर्जी की आवश्यकताओं को रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पूरा किया जाएगा। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, मतलब कि जैसे कि वो एनर्जी से खत्म होने के बाद पुनः फिर से वो दूसरे रूप में मिल जाए। जैसे पेट्रोल होता है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, बट ये रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती है कि एक बार खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त किया जाता है। रिड्यूस एमिशन 1 बिलियन टन, और मतलब इसको घटा के ये 1 बिलियन टन तक करने का इरादा है भारत का। एंड ब्रिंग डाउन इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिटी बिलो, और ये मतलब कि वो अपने इकोनॉमी में इस कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को वो ब्रिंग डाउन करेंगे 45% तक। इसको मतलब कार्बन एमिशन का जो होता है उसको 45% तक कम करेंगे, ऑल बाई 2030 तक। ये सब कब पॉसिबल होगा? 2030 तक ये सब हो जाएगा। फाइनली द PM, अंततोगत्वा प्रधानमंत्री, मेड द मच अवेटेड डिक्लेरेशन, और बहुत ही मतलब कि बहुत सारे देश इनकी तरफ देख रहे थे। मच अवेटेड मतलब बहुत देर से इसका इंतजार किया जाता था डिक्लेरेशन का, और उन्होंने ये डिक्लेरेशन था टू रीच अ नेट जीरो एमिशन,
कि मतलब कि हम कब तक नेट जीरो एमिशन करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन कब तक जीरो कर देंगे, ये 2070 तक उन्होंने बताया। 2070 तक उन्होंने बताया कि हम यहाँ 2070 तक कार्बन का जीरो एमिशन करने लगेंगे। द अनाउंसमेंट, और ये जो मोदी के द्वारा घोषणा हुई है, केम एज अ सरप्राइज, ये मतलब कि बहुत ही अचंभे के साथ, सरप्राइज के साथ आया, गिवन दैट इंडिया हैड गिवन नो अश्योरेंस, और इंडिया ने, भारत ने कोई इसमें निश्चितता, अश्योरेंस मतलब निश्चितता नहीं दिखाई है, टू विजिट वेस्टर्न क्लाइमेट, मतलब कि वो वेस्टर्न जो पश्चिम जलवायु निगोसिएशन है, बातचीत हुआ था बिफोर द कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उसमें कोई निश्चितता नहीं दिखाई है, एंड हैड नॉट फाइल्ड अपडेटेड, और उन्होंने कोई अभी फाइल्ड अपडेट नहीं की है, एनडीसी बाय द डेडलाइन लास्ट मंथ, मतलब कि उसकी डेडलाइन लास्ट मंथ थी, अभी मतलब वहाँ पे कोई कुछ काम इंडिया ने अभी नहीं किया है, इसीलिए लोग सरप्राइज हो गए। अर्लियर द G20 समिट, और ये हाल ही में जो G20 समिट हुई है रोम में, रोम में ख़त्म हुई है, आउट एनी न्यू कमिटमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, और कोई क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से कोई कमिटमेंट बाहर नहीं आया है। जब ये G20 में जो सम्मेलन हुई है, उससे कोई मतलब कि रिजल्ट, अभी कोई नया कमिटमेंट बाहर नहीं आया है भारत की तरफ से। एंड इन इंडिया G20, और इंडिया के जो G20 के जो शेरपा एंड मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल हैड सेड, उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया कुड नॉट आइडेंटिफाई ईयर, क्योंकि इंडिया ने कोई मतलब कि कार्बन एमिशन को 2070 तक जो मोदी ने बताया है, उनको पीयूष गोयल ने बोला है कि अभी तक मतलब कि हमारा कोई आइडेंटिफाइड ईयर नहीं है, मतलब कि कोई निश्चित साल नहीं है कि हम कब तक इसको जीरो कर सकते हैं। फॉर एंडिंग, और अंततोगत्वा कार्बन एमिशन इंश्योरिंग, और ये कार्बन एमिशन का जो है इंश्योरिंग सुनिश्चित करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आर एब्जॉर्ब बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कार्बन जो डाइऑक्साइड का एमिशन का उसका यूज किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में, एंड लोअरिंग आउटपुट, और उसका आउटपुट में यूज किया जाता है, जो कार्बन एमिशन होता है उसमें। अनलेस द डेवलप्ड, जब तक कि, ये पीयूष गोयल बता रहे हैं कि कार्बन एमिशन का कहाँ हमारे यहाँ यूज किया जाता है, अनलेस, जब तक कि डेवलप्ड जो विकसित वर्ल्ड है, जो विकसित संसार है, कमिटेड टू फंडिंग, जब तक कि वो मतलब कि अब पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम जीरो कार्बन एमिशन का जीरो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये, अनलेस, जब तक कि ये डेवलप्ड जो विकसित संसार है, कमिटेड टू, जब तक कि उनको निश्चित ना कमिटमेंट न दे दे, फंडिंग इंडिया एनर्जी, मतलब किस में फंडिंग दे दे, इंडिया एनर्जी में, भारत के एनर्जी में, ट्रांजिशन एंड इनेबल्ड क्लीन टेक्नोलॉजी में, जब तक कि ये विकसित जो देश हैं उनको फंडिंग न करें इसमें, ट्रांसफ़र ऑन अ मच हायर स्केल, और उनको ट्रांसफ़र न करें मच हायर स्केल तक। अब यहाँ पे मोदी जी ने बोला कि 2070 तक वो कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे, और जबकि उनके जो मंत्री हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनका कोई निश्चित ईयर नहीं है कि कब तक वो जीरो करेंगे, और वो बोल रहे हैं कि मतलब कि अगर ऐसा देश चाहते हैं तो उनको मतलब कि बहुत फंडिंग करनी पड़ेगी उनको। मिस्टर गोयल इवन मिस्टर गोयल ने ऐसा सजेशन दिया है, सुझाव दिया है, दैट इंडिया कुड नॉट स्विच टू नॉन फॉसिल फ्यूल, इंडिया अभी हाल में ही मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल पे नहीं जा रहा है, मतलब उस पे नहीं जाएगा, एंड इंड कोल बेस्ड प्लांट्स, एंड इंड मतलब कि कोल से जो कोयले से जो प्लांट चलते हैं, थर्मल प्लांट चलते हैं, उनको अभी बंद नहीं करेगा, अनलेस, जब तक कि इट वाज मेड मेंबर ऑफ, जब तक कि वो न्यूक्लियर सप्लायर का ग्रुप नहीं बन जाता है, जब तक कि वो न्यूक्लियर सप्लायर का साथी नहीं बन जाता है, तब तक वो इंडिया कोल बेस्ड जो कोयला से प्लांट चल रहे हैं, थर्मल प्लांट चल रहे हैं, उनको ख़त्म नहीं करेगा। वेयर इट इज बीइंग द ब्लॉक बाय चाइना, जहाँ पे मतलब इंडिया चाह रहा है कि वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य बन जाए,
तब वो मतलब अगर वो सदस्य बन जाएगा तो कोल बेस्ट जो कोयले से थर्मल पावर प्लांट चलते हैं उनको यूज नहीं करेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर इट बिंग ब्लॉक्ड बाई चाइना एंड मेंबर ऑफ अदर। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो चाइना है और मेंबर हैं अदर कंट्री जो अन्य देशों के, वो मतलब कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इंडिया को ऐड नहीं होने देना चाह रहे हैं, वो जुड़ने नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि और चाइना की तरफ से तो ब्लॉक करने की बात की जा रही है भारत को कि इंडिया को कभी भी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य बनने ही ना दिया जाए। और यहाँ पे चाइना ही नहीं है केवल, एंड ये मेंबर्स ऑफ अदर कंट्री, और भी मेंबर्स के हैं कंट्री, और भी देश के कंट्री। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा एडिटोरियल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। धन्यवाद।